वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। आप सभी का मैं अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ओके, चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो जो आज का टॉपिक है वो है फुल मून पर। 13 जनवरी 2025 को ये फुल मून पड़ रहा है और ये इस साल का पहला फुल मून है। साथ ही इस फुल मून की एक बात ये भी है कि इसको वुल्फ फुल मून भी कहा जा रहा है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, ये इसका एक ट्रेडिशनल नेम है एक्चुअली। और जो इसका रीज़न है वो ये है कि जो विंटर सीज़न होता है, स्पेशली जो जैसे अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कि स्नोफॉल बहुत होता है, तो इस टाइम पे वुल्फ यानी कि भेड़िए वो बहुत आवाज़ करते हैं। तो इस वजह से जनवरी का जो भी पहला फुल मून होता है उसको वुल्फ फुल मून कहा जाता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका महत्व भी अलग हो जाता है। हालांकि अभी हम रीडिंग में नेम इनिशियल जैसे मैंने किया उसमें हम रीडिंग करेंगे, बट एक कलेक्टिवली अगर मैं बताऊं आपको कि अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो ये है कि ये जो फुल मून है ये कैंसर में है। कैंसर यानी कर्क राशि, यह एक वाटर साइन है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपके जो इमोशंस है ना वो सरफेस लेवल पे आएंगे। बहुत वैसे तो नॉर्मली फुल मून और न्यू मून में ये चीज़ें देखी गई हैं, बट इस समय जब मून कैंसर में होता है तो एक तो इसकी पीरियड बढ़ जाता है। यानी कि जैसे कि फुल मून के लिए हम ये बोलते हैं कि जो इफेक्ट इस फुल मून में दिख रहा है, जैसे हम रीडिंग करेंगे तो ये नेक्स्ट फुल मून तक आपके साथ ये घटना घटित होगी या आप इस एनर्जी में रहोगे। बट ये वाले फुल मून के साथ क्या है कि ये 6 मंथ के लिए है, ठीक है ना। तो 6 मंथ के लिए एक लॉन्ग पीरियड है। तो जो आपके इमोशंस हैं वो सरफेस लेवल पे आएंगे और इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है। आपको कुछ ऐसी बातें याद आ सकती हैं अपने पास की जिनको आप भुला चुके हो, या वो व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो फिर से आपको उस इमोशनली बैगेज की तरफ लेके जाए, आपको फिर से इमोशनली हर्ट हो। तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान इस चीज़ में रखना पड़ेगा, ये सभी के लिए है। और एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है कि जैसे एक होता है ना कि जब हम दाल वगैरह साफ़ करते हैं तो उसको ऐसे हिलाते हैं, पछोड़ते हैं जिसे बोला जाता है, ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो दाल है वो पीछे रह जाती है और जो कूड़ा कबाड़ा है वो आगे निकल जाता है, तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से दाल चावल गेहूँ जो भी है वो साफ़ हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये जो इमोशंस हैं ये वही बाहर आएंगे जो आपको सर्व नहीं करते, जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, आपको नहीं पता। तो ये एक, आप चाहो तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, एक अवसर की तरह ले सकते हो कि ओके ये इमोशंस मेरे काम के नहीं है, इन्हें मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस फुल मून को का यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक पॉजिटिव तरीके से। तो चलिए, आप ये तो हो गया कलेक्टिवली कि फुल मून क्या है और टॉपिक क्या है। अब चलते हैं आपकी रीडिंग पर। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग देखनी कैसे है, यहाँ पे 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो आपका नेम इनिशियल अगर इसमें से कोई एक है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई नेम इनिशियल है आपका तो आपकी है पाइल नंबर 1, और अगर आपका नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो आपकी है पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपका नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है तो ये रीडिंग आपकी है, ये पाइल आपकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में आप किस एनर्जी से में हो और आने वाला समय आपको क्या लेके आ रहा है। ओके ओके, चलिए मुझे हाइड करना पड़ेगा, ये से कर देती हूँ। और ये ओके, बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं, द हर्मिट, एंड इधर भी देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिए फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1, ये फुल मून में आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और प्रेजेंट टाइम आपकी कैसी एनर्जी है ये जानने की कोशिश करता है। जो मुझे दिख रहा है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्शन। एडिक्शन किस चीज़ का हो सकता है, आप लोग इस समय किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है, आप ट्रैप फील कर सकते हैं अपने आप को। आप एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हैं जहाँ पे आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध दिया है एक जगह, कुछ ऐसी फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों को एडिक्शन किसका, फ़ोन का, मतलब अगर फ़ोन एक बार हाथ में ले लिया तो काफ़ी देर तक चलाए जा रहे हैं, नहीं पता टाइम, और जब हो जा रहा है तो फिर टेंशन हो रही है कि अरे इतना टाइम मैंने इसमें गुजार दिया। आप काम करना चाहते हो, आइडिया है माइंड में, सब कुछ है, पर लेजीनेस हो रहे हो, प्रोकास्टिनेशन हो रही है, टाल रहे हो चीज़ों को कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वो एनर्जी भी है। अगर ये सब नहीं भी आप फेस कर रहे हो तो एक चीज़ आप ज़रूर फेस कर रहे होंगे, वो ये है कि आपकी में ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे होंगे काम में। आप करना चाहते हो पर कर ही नहीं पा रहे हो, इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं पर कर नहीं पा रहे हो।
और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो फॉल्स ईगो में फंस गए हैं। ठीक है, फॉल्स ईगो ऐसे होता है कि देखो, अगर हम ईगो की बात करते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है। तो ईगो हमेशा ऐसी नहीं होती जो हमेशा शो हो। कभी कभी क्या होता है कि ये हिडन होती है और हमें दिख नहीं रही होती है। ये है, ये हमें महसूस नहीं हो रही है, पर है वो, और हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही होती है। आई होप मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इस डेविल कार्ड में यही होता है, मिस्ट्री होती है। डार्कनेस में क्या होता है, डार्कनेस में एक फियर होता है, अननोन फियर। ओके, तो वो ईगो से भी आ जाता है। कैसे? अरे मैं ही क्यों, अगर कोई रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मैं ही क्यों बात करूं, उसे करना चाहिए, या वो ऐसा क्यों कह रहा है या कह रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप ले सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे नज़र से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नज़र में एक क्या होता है ना कि अगर आप नज़र से सफ़र कर रहे हो तो उसके साथ क्या होता है, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, फ्रेंडशिप भी सही थी, काम सही चल रहा था, बिजनेस सही चल रहा था, अचानक से रुक गया, क्लाइंट्स आने बंद हो गए, सबके साथ अच्छा माहौल था, झगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी नज़र का इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। और इसी नज़र की वजह से आप प्रोकास्टिनेशन में आते हो, इसी नज़र की वजह से आपके अंदर लेजीनेस आ जाती है, और यही नज़र, जो नज़र टोक जिसे हम बोलते हैं, इसकी वजह से ही हमें एडिक्शन लग जाता है। ओके, और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में इतने इंडल्ज हो गए हैं कि उनको और चीज़ नहीं दिख रही है। आप लोग इस समय, मतलब देखिए, चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है, पर ये चीज़ भी हो जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व होने लग जाते हैं तो उसी चीज़ के बारे में हम चौबीसों घंटे सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये एडिक्शन आप अपने हिसाब से देखिएगा, हर किसी के अंदर अपना सच अपने आप को ही पता होता है। तो किस प्रकार का एडिक्शन है वो आपको परेशान कर रहा है, अभी की जो आपकी एनर्जी जा रही है। ठीक है, डेविल वैसे ब्लैक मैजिक को भी शो करता है, और ये बहुत से लोगों के जीवन में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इफेक्ट हो ब्लैक मैजिक का। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके साथ मैं आपको फ्यूचर की एडवाइस भी बता दूँ, अपना जब तक आपका काम बन ना जाए ना, किसी को बताइए मत। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बुरे लोग नहीं हो, ये मत सोचना कि मैंने इतनी बताया। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, वक्त के साथ चीज़ें आ जाती हैं। जब हम लाइफ में कुछ करने जाते हैं तो सब कुछ होता है। इसको पर्सनली मत लेना कि ऐसे बोल दिया एडिक्शन वगैरह, ये नहीं, इसको पर्सनली मत लो। ये सब हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट होता है। हम जब कुछ करने जाते हैं, हम जैसे नज़र, किसी व्यक्ति को अगर आपने कभी फील किया होगा, जब नज़र लग जाती है तो पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी अभी तक की प्रेजेंट ऊर्जा। इसके साथ साथ आपके साथ अब होने क्या वाला है फुल मून में और फुल मून के बाद, सबसे पहले आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, जो एजुकेटेड होंगे, वेल बिहेव होंगे, ध्यान रखिएगा, और वो आपको एक एडवाइस दे रहे हैं। वो आपका ध्यान उन अननोन फेयर में, जो जिसको आप अननोन चीज़ समझ रहे हो, या फिर जो आपके पास क्वालिटी है, उसको वो आपसे रूबरू कराने वाले हैं, जिसको आपने कहीं पर पीछे छोड़ दिया, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, बट वो आपको वो दिखाएंगे। तो आप इसको ज़रूर 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 देखिएगा। ठीक है, और जो मेरी फीमेल व्यूअर है यहाँ पे, उनके लिए ये है कि कोई लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप सिंगल हैं, और ये आपको दोनों जगह, पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों लाइफ में ही बहुत हेल्प करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक फ्रेंड होंगे, और इनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको इस ट्रैप से निकालने में मदद करेंगे, चाहे वो कैसी भी हो, ये मदद आपको 100% मिलेगी। ओके, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपके लिए एक चीज़ और है, डोंट गिव अप। एक लाइन में अगर मैं कहूँ, क्योंकि बहुत से लोग अपने वर्क इन्वायरमेंट में, मुझे दिख रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह कुछ हो रही है, या फिर आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, उतना आप इतना भी नहीं चाहते। आप इतना चाहते हो कि भाई जितना मैं कर रहा हूँ उतना तो उसको तो समझो, उसको भी लोग डिनाइल कर रहे हैं। तो थोड़ा ये फेज़ है, यहाँ से कुछ चीज़ें हो रही हैं, इनका थोड़ा आप ध्यान रखोगे इन सब चीज़ों में, तो आप वहाँ पे, तो आपके लिए एडवाइस है, जॉब मत चेंज करना। अगर आप बिज़नेस चेंज करने की सोच रहे हो तो वो भी मत करना। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने की सोच रहे हो तो फिलहाल वो भी मत करना। ठीक है, किसी के कहने पर या किसी के इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल भी ये चीज़ मत करना, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आ रही है। 1 मिनट लाइट। आने वाले समय में आपके लिए जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा है, तो डोंट गिव अप। सबसे पहले गिव अप मत करना अपने, क्योंकि आप आधे रास्ते पे पहुंच गए हो। एंजल का कहना है आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो, बस थोड़ा सा बचा है, वहाँ तक आपको आना है। डोर टू वैल्यू, डोर टू वैल्यू। दरवाजे खुल रहे हैं प्रॉस्पैरिटी के लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉस्पैरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, और जिस जॉब में आप अभी सोच रहे हो कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है, वहीं आपको प्रमोशन मिलेगा, वहीं आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है, और उसको ज़रूर लीजिएगा। छोड़िए मत जिस जगह पे भी आप हो। मतलब ये समझ लीजिए कि मनी फुल फ्लो में आपकी तरफ आ रही है, प्रमोशन है। ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में काफ़ी आपको क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। रिलेशनशिप की भी में भी आपको बहुत
बेनिफिट होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास एक प्रपोजल आएगा जो कि एक मनी वाइज वो पर्सन काफ़ी ठीक होंगे, तो वो देखिएगा। अब एडवाइस आती है। एडवाइस क्या है, एक और इसके साथ डोंट गिव अप के साथ साथ और क्या एडवाइस आ रही है, ये आ रही है कि जो आपका जो सच है वो कहो, आप जो चाहते हो वो कहो, इन्फ्लुएंस में मत आओ, किसी के कहने पर कुछ चीज़ मत करो। आपको जो सही लगता है सही उसको कहो, जो गलत लगता है उसको गलत कहो, ठीक है। अब इमोशंस की भी थोड़ी सी वैल्यू करो, आप इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हो, ओके। साथ ही इस कार्ड से, मैजिशियन एंड द मिरर से, अगर कोई डिफ़िकल्टी है उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करो, ब्लेसिंग में चेंज करो, ये कर सकते हो आप, ठीक है। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर उतनी नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन हो आप, बस थोड़ा सा हर्मिट मोड में चले गए हो, क्योंकि आप बस ऑलमोस्ट गिव अप करने के मूड में हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो गिव अप मत करिएगा, बहुत ही सही समय है, बहुत बैलेंस समय आने वाला है। फुल मून के बाद आप खुद देखिएगा आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज आएंगे, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, यीन एंड यान एनर्जी को बैलेंस करो, अपने इमोशंस और अपने एक्शन, इन दोनों को। आप क्या कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, या फिर एक्शन ले रहे हो तो बिल्कुल ही एक्शन लेने लग जाते हो। तो वो चीज़ मत करो, दोनों को मिक्स करके एक मैजिक क्रिएट करो। मैजिक आपकी लाइफ में एंटर करने ही वाला है, तो उसकी तरफ आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट चक्र, मूलाधार चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र का क्या है कि यहाँ पे इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्र जिसे कहते हैं, ये इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि नज़र भी आपको तभी लगती है जब रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इस पर ध्यान दो। बीज मंत्र मत कीजिएगा, गार्डन प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिएगा, देखो आप कुछ नहीं कर सकते ना, मैं आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ, बहुत सिंपल है। कहीं पर पार्क में या किसी भी जगह पे जहाँ पे ग्राउंड मतलब धरती हो, ज़मीन हो, उस पर पालती मार के बैठ जाइएगा, ठीक है। ज़मीन से आपका जो स्पाइनल, लास्ट स्पाइनल है वो टच होना चाहिए अर्थ पे। उसके बाद आप ऐसा थोड़ी देर बैठ जाइए, आंख बंद कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर ऐसी जगह है जहाँ आप आंख नहीं बंद कर सकते तो जस्ट सिंपल ये सोचिए कि जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो धरती माँ अपनी तरफ ले रही है, ठीक है। क्योंकि धरती माँ जो है उनके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की। तो आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, अपने पैर, आप नंगे पैर चल सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी ये मूलाधार चक्र जो वो स्ट्रांग होता है और काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ से आपको ये देखते हैं कि ईश्वर आपको ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं। जो ये फुल मून है इसके लिए आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ओके। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या ब्लेसिंग देखते हैं। अगर आपको अब ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। तो देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से पहला, ओके, मत्स्य अवतार एक ले लेते हैं। मत्स्य अवतार हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु जी का अवतार है। देखिए, सबसे पहले मत्स्य अवतार में भगवान श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं, सॉरी, भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप पूरा प्रोटेक्ट हो, ठीक है। वो आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। सिक्योरिटी और सेफ्टी का आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी दिक्कत है, यानी कि डोंट गिव अप के लिए ही यही है कि गिव अप नहीं करना, प्रोटेक्शन पूरी है। आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको थोड़ा बढ़ाना है। कौन सी नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अब थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि हम जिस टाइम लाइन में इस समय है ना, यहाँ पे आवश्यकता है थोड़ी कि हम स्पिरिचुअल, जो भी आप जिस भी रिलीजन को बिलीव करते हैं, अपने रिलीजन के रूट पे जाइए। मत्स्य अवतार पहला अवतार है, तो इस वजह से जहाँ से जीवन शुरू हुआ, यानी कि जहाँ से मानव जाति का स्टार्ट हुआ, वहाँ से आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए, खुद को भी कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए आया भी फर्स्ट चक्र, रूट चक्र, और विष्णु जी का अवतार भी पहला ही आया, मत्स्य अवतार। तो काफ़ी रेजोनेट है ये सब चीज़ें। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी फुल मून को लेकर रीडिंग, उन भगवान जी की एंजल की तरफ से ब्लेसिंग और एडवाइस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, जो आपसे रेजोनेट हुई होगी उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। वेलकम पायल नंबर 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपके नेम इनिशियल BDFHJLNOLNPRTVXZ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एडवाइस लेके आ रहा है, और आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या चीज़ है जिसे आपको अपने जीवन से हटाने की ज़रूरत है और क्या चीज़ है जिसे आपको अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिएगा और चैनल को, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कि बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं, टेम्परेंस, और यहाँ पे आया है 4 चक्रा, ओके। तो पायल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत से लोग एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में
मेजर इवेंट में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो है रिलेशनशिप में। बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे काफ़ी लोग, ऐसा दिख रहा है। और अगर टॉक्सिक रिलेशन में नहीं भी थे तो उन्होंने जो उम्मीदें की थी अपने रिश्तों में, ये सिर्फ लव लाइफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली से भी हो सकता है, फ्रेंड से भी हो सकता है, कि आपने जो उम्मीद की थी कि एटलीस्ट ये मेरा फ्रेंड तो मेरा साथ देगा या ये मेरा फैमिली मेम्बर तो मेरा साथ देगा, तो वो नहीं मिला है। ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जो लॉस किया है उसको आप अभी तक अपने दिल में जगह दे रखी है आपने उस चीज़ को। और इस फुल मून में क्योंकि इमोशंस जो है पॉपअप होंगे तो ये इमोशन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा कि इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आपने उसमें एफ़र्ट बहुत दिए थे। आपने, आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई भी यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपने कुछ गलत किया हो। हाँ, आपके साथ ज़रूर हुआ है। ठीक है, इवन मुझे तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक यही सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ। मतलब आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि ओके, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो या तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो रीज़न तो दो। आपको रीज़न भी नहीं दिया गया है, बस ऐसे ही आपको जिस अवस्था में थे आपको छोड़ दिया। इससे आपको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियली आपको काफ़ी थोड़ा देखना पड़ा कि वो जो आपने खर्च किया था वो आपको मिला नहीं उतना रिटर्न। तो खैर वो आपने अपनी खुशी के लिए किया था, आप चाह भी नहीं रहे हो कि कोई उसको लौटाए, पर आप सिर्फ वजह जानना चाहते हो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं उसको, पर आगे क्या है। तो आगे आपके पास इस फुल मून के बाद, मतलब थोड़ा समय लगेगा, एकदम से तो नहीं, कुछ ऑफ़र आएंगे। ठीक है, अगर आप लव इंटरेस्ट की तरह देख रहे हो तो लव इंटरेस्ट से भी आ सकते हैं, और बिजनेस या जॉब को देख रहे हो तो वो भी आ सकते हैं। बट आप एक गलती कर सकते हो, उससे बच के रहना। वो ये है कि आप, क्योंकि अब आपको जो लॉस हुआ तो आपके अंदर ये भावना आ गई है कि अब मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि और बेहतर करके। अगर ये भावना नहीं भी आई है तो आप चाहते हो कि अब मैं और बेहतर करूँ, तो उसमें आप जो आपके पास अभी है आप उसको मिस कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, एम्बिशन होना चाहिए, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना चाहिए, पर जो आपके पास है पहले उसको, उसके लिए भी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए जो आपके पास है, वरना फिर से आपके साथ ये साइकिल हो सकती है। ओके, तो आपको एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले जो आपके पास है उसको, जो रिश्ते हैं जो आपके पास अभी हैं, अगर आप फाइनेंशियली से देख रहे हो तो फाइनेंस जो आपके पास है, जितना पैसा धन आपके पास है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई अचानक से आपके पास आए और आपको कहे कि चलिए यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, मत करिएगा, आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके हो, तो ऐसा मत करना अभी। ठीक है, तो जो आपके पास है उसका आपको ध्यान रखना है, उसको, उसके साथ अभी आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना है, क्योंकि इन सब चक्करों में आपके पास जो था ना, आपने उसको, उसके साथ अपना कनेक्शन छोड़ दिया। तो जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, कि आपको लेना भी है उसको कि नहीं लेना है, चाहे वो लव इंटरेस्ट हो, चाहे कोई जॉब का ऑफ़र हो, या कुछ भी हो, XYZ। ठीक है, तीसरी चीज़ जो यहाँ मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपने अपना हार्ट जो बंद कर दिया है ना, तो उसको ओपन करो। ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो फुल मून के बाद आपको, आपका हार्ट ओपन होगा ही होगा। यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो लव, आप डिज़र्व करते हो प्रॉस्पेरिटी, आप डिज़र्व करते हो अबंडेंस। वो लोग नहीं थे आपके लिए, इसलिए वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए। मुश्किल होता है हर चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपने काफ़ी समय दिया है, तो वो वापस तो आ नहीं सकता, बट जो आ रहा है उसको तो ख़राब नहीं कर सकते ना, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो आपका हार्ट जब ओपन हो, आपको अपने जो दिल को आपने ऐसे केस्ट कीजिए है उसको ओपन करो। ठीक है, हार्ट चक्रा पे काम करना शुरू करो। अपनी जो इमोशंस आपने रखे हैं ना उसको एक पेपर पे लिखना और बर्न आउट कर दो, जाने दो, मत रखो दिल के अंदर। जब तक आपका दिल हल्का नहीं होगा ये चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आपको ना, आप अब ना कुछ नया सीखने वाले हो। कुछ लोग हैं जो कुछ नया सीखेंगे, कुछ हाथ का काम जो होता है वो आप सीखेंगे। दूसरा, आपके अंदर अब एक जो हार्ड वर्क आपने किया है, वैसे आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, कुछ इस सिनेरियो की वजह से आप थोड़ा सा रुक गए थे, ब्रेक हो गया था, वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा। और आपका जो वर्क है आपके लिए सीधा मैसेज है, अब फिलहाल आप किसी भी रूप में देख रहे हो ना, आपको कहा जा रहा है अपनी अपनी जो लर्निंग स्किल है जो आपके अंदर पहले से है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नई बातें कीजिए, और अपने काम में एक जो परफेक्शन आता है, जो एक परफेक्टनेस आती है उसको लेके आइए।
क्योंकि आप अपने काम को करते ही ऐसे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप वो नहीं हो टालम टोली वाले, आपको पसंद है डिसिप्लिन लाइफ, आपको पसंद है कि ऐसे ऐसे ये काम होना चाहिए, तो वही आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एंजल आपको क्या दे रही है? एंजल आपको दे रहे हैं ये एंजल ऑफ बैलेंस। अब आपके जो इमोशंस हैं और जो एक्शन है उसमें एक बैलेंस आने वाला है। अभी ये चीज़ें हुई इसलिए आपको यही सिखाना था, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली, क्योंकि देखिए फुल मून की रीडिंग है तो फुल मून में इमोशंस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी टेम्परेंस है, इमोशंस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो हार्ट चक्र है और जो आपका क्राउन चक्र है उसमें एक बैलेंस आपको लाना है, ठीक है। इमोशंस में ऐसे बह नहीं जाना, यीन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करना है। तो एंजल ऑफ बैलेंस से आपको यही ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अपना जो हार्ड वर्क आपने कर रहे हो, जो स्किल्ड आप हो, उस पर ध्यान दीजिए, आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आने वाले ये समझ लीजिए 3-4 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे अभी जो आपने किया। और जो ऑफ़र आपके पास आएगा वो ऑफ़र बहुत ही पॉजिटिव है, देखिएगा उसको। अगर आपको लगता है कि ग्रीड के भाव से मत देखिएगा, ठीक है। ग्रीडनेस, ईगो, इन सबको हटा के तब वो जो ब्लेसिंग आ रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग है और वो आपका टेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी एकदम से सटीक बोल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैसेज आप, क्योंकि जो जिसके लिए जो मैसेज होगा वो पर्सन समझ ही जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आप उस तरीके से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ से हम ब्लेसिंग देखते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स या हमारे परम पिता परमेश्वर महादेव जी क्या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कोई कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव, थैंक यू आदिशक्ति। प्लीज़ एक ब्लेसिंग दीजिए हमारे पाल नंबर 2 को कि आप क्या उनको कहना चाहते हैं, क्या आप उनको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। अग्नि, ओके, तो अग्नि से है, देखिए सबसे पहले अपना डाइजेशन का ध्यान रखिएगा फुल मून में, ओके। अपना जो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, थोड़ा सा पेट में जो, क्योंकि अग्नि हमारे पेट में भी होती है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। आपकी जो फाइनेंस है उसमें आपको क्योंकि फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और आपको अपनी इनर पावर, आपको योग जो होता है ना, योग से जुड़िएगा, ठीक है। योग आपको बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जो आप इनर पावर, क्योंकि काफ़ी समय से इस प्रकार की ऊर्जा से ना हम खुद से दूर हो जाते हैं, तो खुद से जुड़ने का समय आ चुका है, जुड़िएगा। और आपकी जो कुछ ऐसी डिज़ायर हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उनसे आपको अग्निदेव मुक्त करा रहे हैं। क्योंकि अग्निदेव जो होते हैं, या अग्नि की अगर हम बात करें, तो वो काम ही है प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। आप देखा जाए तो अग्नि वही करती है सबसे प्योर, अगर कोई फॉर्म है तो वो हम अग्नि को मानते हैं, आग को मानते हैं, फायर को, ठीक है। तो वो उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो जो इमोशन आपके ज़्यादा आप पे हावी हो रहे थे वो अब एक्शन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका जो ये फुल मून है वो आपको ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो पाल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग फुल मून को लेकर। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगली बार फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर महादेव, नमस्कार।